हरियाणा के सभी जिलों में जमीन के नए कलेक्टर रेट निर्धारित कर दिए गए हैं। जमीन के कलेक्टर रेट बढ़ा दिए गए हैं। यानी अब हरियाणा में जमीनों की रजिस्ट्री बढ़े हुए कलेक्टर रेट के हिसाब से होगी। हरियाणा में 1 दिसंबर 2024 से नए कलेक्टर रेट लागू होने थे, लेकिन रविवार होने की वजह से नए कलेक्टर रेट लागू नहीं हो पाए और अब ये नए कलेक्टर रेट 2 दिसंबर 2024 से लागू होंगे। यानी कि आज से प्रदेश के अंदर नए कलेक्टर रेट लागू हो चुके हैं। हरियाणा में जमीनों के कलेक्टर रेट में 5 से लेकर 25% तक बढ़ाए गए हैं। हालांकि कई जगहों पर ये आंकड़े 40% तक हैं। सरकार के निर्देशन अनुसार आज से सर्कल रेट फरीदाबाद जिले में भी और पूरे हरियाणा में नए लागू हुए हैं। तो उसके तहत यहाँ पे सभी एरिया में लगभग कुछ रेट बढ़े हैं, क्योंकि जैसा हम देखें मार्केट में जो प्राइसेस हैं लैंड की वो पिछले साल से लेके और अब तक काफ़ी बढ़ी है। तो उसके कमेंसरेट ही हमने जो सर्कल रेट है वो बढ़ाए हैं। जो है रेंज है वो 5% से शुरू होकर जनरली 20 से 25% है। कुछ एक आध पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ पे 40% भी है, तो वो उसमें क्योंकि डिस्पैरिटी काफ़ी थी मार्केट रेट और कलेक्टर रेट जो पुराने थे उसमें, तो जनरली ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ तो 10 से 20% के बीच। दरअसल जमीनों के ये नए कलेक्टर रेट 31 मार्च 2025 तक मान्य होंगे। यानी 31 मार्च तक जमीन का रजिस्ट्रेशन बढ़े हुए कलेक्टर रेट पर ही होगा, जिसके बाद सरकार चाहे तो जमीन का कलेक्टर रेट नए सिरे से निर्धारित कर सकती है। लेकिन अगर सरकार 31 मार्च के बाद नए कलेक्टर रेट जारी नहीं करती तो जमीनों का रजिस्ट्रेशन मौजूदा कलेक्टर रेट पर ही किया जाएगा। क्या होता है कलेक्टर रेट? जमीन के कलेक्टर रेट किसी भी जिले में प्रशासन तय करता है। ये अलग अलग शहर के अलग अलग इलाकों में जमीन की बाजार वैल्यू के आधार पर तय किया जाता है। कलेक्टर रेट किसी भी जिले में जमीन की वो न्यूनतम कीमत है जिस पर कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदार को बेची जा सकती है। कलेक्टर रेट समय समय पर बदलता रहता है, जो स्थान और बाजार के रुझान पर निर्भर करता है। एनसीआर में चूंकि जमीन बहुत अधिक महंगी है, इसीलिए वहाँ कलेक्टर रेट बाकी जिलों से काफी अधिक है। जिला उपायुक्तों की ओर से ज्यादा सरकार को भेजे गए प्रस्तावों में 12 से 32% तक जमीन के कलेक्टर रेट बढ़ाने की सिफारिश की गई है, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है। यदि कलेक्टर रेटों का जिक्र करें तो सबसे अधिक बढ़ोतरी जो है वो सीधे तौर पर गुरुग्राम में देखने को मिलेगी, जहां पर 10 से 30% कलेक्टर रेटों में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही साथ दूसरे नंबर पर यदि हम जिक्र करें तो फरीदाबाद, जहां पर 10 से 20% कलेक्टर रेटों में बढ़ोतरी की गई। बता दें कि बढ़े हुए कलेक्टर रेट पर जमीन का रजिस्ट्रेशन होने से न केवल काले धन पर लगाम लगेंगे, बल्कि इससे सरकारी खजाने भरने के आसार हैं। फरीदाबाद से दीपक गौतम और चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट, सूर्य समाचार। हरियाणा के सभी जिलों में जमीन के नए कलेक्टर रेट निर्धारित कर दिए गए हैं। जमीन के कलेक्टर रेट बढ़ा दिए गए हैं। यानी अब हरियाणा में जमीनों की रजिस्ट्री बढ़े हुए कलेक्टर रेट के हिसाब से होगी। हरियाणा में 1 दिसंबर 2024 से नए कलेक्टर रेट लागू होने थे, लेकिन रविवार होने की वजह से नए कलेक्टर रेट लागू नहीं हो पाए और अब ये नए कलेक्टर रेट 2 दिसंबर 2024 से लागू होंगे। यानी कि आज से प्रदेश के अंदर नए कलेक्टर रेट लागू हो चुके हैं। हरियाणा में जमीनों के कलेक्टर रेट में 5 से लेकर 25% तक बढ़ाए गए हैं। हालांकि कई जगहों पर ये आंकड़े 40% तक हैं। सरकार के निर्देशन अनुसार आज से सर्कल रेट फरीदाबाद जिले में भी और पूरे हरियाणा में नए लागू हुए हैं। तो उसके तहत यहाँ पे सभी एरिया में लगभग कुछ रेट बढ़े हैं, क्योंकि जैसा हम देखें मार्केट में जो प्राइसेस हैं लैंड की वो पिछले साल से लेके और अब तक काफ़ी बढ़ी है। तो उसके कमेंसरेट ही हमने जो सर्कल रेट है वो बढ़ाए हैं। जो है रेंज है वो 5% से शुरू होकर जनरली 20 से 25% है। कुछ एक आध पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ पे 40% भी है, तो वो उसमें क्योंकि डिस्पैरिटी काफ़ी थी मार्केट रेट और कलेक्टर रेट जो पुराने थे उसमें, तो जनरली ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ तो 10 से 20% के बीच। दरअसल जमीनों के ये नए कलेक्टर रेट 31 मार्च 2025 तक मान्य होंगे। यानी 31 मार्च तक जमीन का रजिस्ट्रेशन बढ़े हुए कलेक्टर रेट पर ही होगा, जिसके बाद सरकार चाहे तो जमीन का कलेक्टर रेट नए सिरे से निर्धारित कर सकती है। लेकिन अगर सरकार 31 मार्च के बाद नए कलेक्टर रेट जारी नहीं करती तो जमीनों का रजिस्ट्रेशन मौजूदा कलेक्टर रेट पर ही किया जाएगा।
क्या होता है कलेक्टर रेट? जमीन के कलेक्टर रेट किसी भी जिले में प्रशासन तय करता है। ये अलग अलग शहर के अलग अलग इलाकों में जमीन की बाजार वैल्यू के आधार पर तय किया जाता है। कलेक्टर रेट किसी भी जिले में जमीन की वो न्यूनतम कीमत है जिस पर कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदार को बेची जा सकती है। कलेक्टर रेट समय समय पर बदलता रहता है जो स्थान और बाजार के रुझान पर निर्भर करता है। एनसीआर में चूंकि जमीन बहुत अधिक महंगी है, इसीलिए वहाँ कलेक्टर रेट बाकी जिलों से काफी अधिक है। जिला उपायुक्तों की ओर से ज्यादा सरकार को भेजे गए प्रस्तावों में 12 से 32% तक जमीन के कलेक्टर रेट बढ़ाने की सिफारिश की गई है, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है। यदि कलेक्टर रेटों का जिक्र करें तो सबसे अधिक बढ़ोतरी जो है वो सीधे तौर पर गुरुग्राम में देखने को मिलेगी, जहां पर 10 से 30% कलेक्टर रेटों में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही साथ दूसरे नंबर पर यदि हम जिक्र करें तो फरीदाबाद, जहां पर 10 से 20% कलेक्टर रेटों में बढ़ोतरी की गई। बता दें कि बढ़े हुए कलेक्टर रेट पर जमीन का रजिस्ट्रेशन होने से न केवल काले धन पर लगाम लगेंगे, बल्कि इससे सरकारी खजाने भरने के आसार हैं। फरीदाबाद से दीपक गौतम और चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।